सिंघाना अस्पताल में घायलों से मिलकर झुंझुनू लौटते समय जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला कलेक्टर सहित 3 अन्य गाड़ी में सवार थे। दुर्घटना के समय गनमैन और निजी सहायक भी साथ थे। दुर्घटना में जिला कलेक्टर सहित सभी सकुशल हैं। झुंझुनू के सिंघाना में स्कॉर्पियो और मिनी बस की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा थली गांव के पास सोमवार सुबह 10:30 बजे हुआ। मिनी बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। निजी मिनी बस सवारी भरकर सिंघाना से बुहाना जा रही थी। हादसे में स्कॉर्पियो और बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर फ्रंट मिरर तोड़ते हुए डैशबोर्ड पर लटक गया। घायल हुए लोग सड़क पर उछलकर गिरे। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। राजसमंद जिले के भाटोली ग्राम पंचायत के सथाना गांव के चारागाह जमीन में स्थित पेड़ पौधों में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची राजसमंद नगर परिषद से दमकल गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी रही। दमकल कर्मचारी आकाशमाली विक्रम सिंह ने बताया कि आग स्थाना व मेघटिया खुर्द की पहाड़ी के जंगल क्षेत्र में लगी। आग करीब 5 किलोमीटर तक फैल गई। बताया जा रहा है कि दमकल कर्मियों ने सथाना के पास एक सौर ऊर्जा प्लांट को बचा लिया। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित ग्राम गोट के समीप एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि मृतक वृद्ध की उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास है। पुलिस मृतक के शिनाख्ती के लिए परिजनों की तलाश में जुट गई है। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस को लगातार मिल रही कैफे व स्पा की आड़ में अनैतिक कार्यों की शिकायत को लेकर पुलिस ने जैन मंदिर के पास चल रहे न्यू डे कैफे व भोजलाई चौराहे पर स्थित ब्लू लाइट स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि शहर में कैफे व स्पा पर अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुजानगढ़ में एक अनैतिक कार्य चल रहे हैं, जहाँ पे मैं एसएचओ, मैं सब इंस्पेक्टर हरपाल जी, हेड कांस्टेबल जगदीश जी, मैं स्टाफ के रवाना होकर के एक न्यू डे कैब जैन मंदिर के पास कस्बा सुजानगढ़ पहुँचे तो वहाँ 6 व्यक्ति मिले। संदिग्ध अवस्थाओं उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना मिली कि भोजलाई चौराहे पे भी इस प्रकार की कोई घटना चल रही है अनैतिक कार्य, तो वहाँ से रवाना होकर के भोजलाई चौराहे ब्लू लाइट मसाज पार्लर वहाँ पूछा, जहाँ पर 3 लड़के व 3 महिलाएं मिली। अजमेर के डीआरएम ऑफिस में चल रही जोली LLB 3 की शूटिंग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई है। इसमें जज और वकीलों की छवि खराब करने, नियम विरुद्ध फिल्म शूट करने और आपत्तिजनक डायलॉग्स को लेकर शिकायत दी गई है। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर में मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। आज सिविल न्यायाधीश अजमेर उत्तर की अदालत में हम लोगों ने एक दावा पेश किया है और दावे का वाद कारण यह है कि वकीलों और जजेज की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और न्यायपालिका के साथ में धूमिल हो रही है। इस तरीके के दृश्य फिल्माए जा रहे हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। आज पिक्चरें समाज का दर्पण है अपन कहते हैं, और जब इस तरीके का कोई कृत्य ही नहीं हो रहा है
तो आप पिक्चरों के माध्यम से क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो न्यायालय की एक अवमानना टाइप होता है। आप देखिए, जज डाइस से उतर के वकीलों के सामने डांस करता हुआ जा रहा है। कल ही मैंने ये इस तरीके का वीडियो देखा है, तो मेरे को लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए। तो वकीलों की जो इस तरीके की और जजेज की इस तरीके की हरकत सोशल मीडिया के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से और इस तरीके की बताई जा रही है, वो गलत है। टोंक जिले के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर जबरदस्त हादसा हुआ। हादसे में 3 जनों की जान चली गई, जिसमें 2 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने 7 घायलों को टोंक के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 6 घायलों को जयपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार कार रोडवेज से ओवरटेक करते समय हादसे का शिकार हो गई। हादसे में सीता देवी, श्रवणी और सीताराम की मौत हो गई। कार सवार सभी लोग चाकसू से टोंक जिले के मंडावर एक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। खैरथल तिजारा जिले के सांथलका गांव में लंबे समय से अवैध शराब व गांजे की बिक्री को लेकर सोमवार को दर्जनों महिलाओं ने भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि गांव में स्कूल और मंदिर के पास ही शराब की ब्रांच खुली हुई है, जिससे स्कूल जाने वाली लड़कियों और मंदिर जाने वाली महिलाओं को हमेशा शराबियों का खतरा बना रहता है। नकली शराब पीने से गांव के 14-15 युवा लड़कों की मौत हो चुकी है। ज्ञापन में अवैध रूप से बिक रही शराब व गांजे पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। चूरू में भू परिवर्तन कराए बिना काटी जा रही 25 से अधिक आवासीय कॉलोनियों में से केवल एक कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्षद सीताराम खटीक व शमशेर भालूखां की अगुवाई में लोगों ने कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि करीब शहर की पेराफेरी क्षेत्र में अनेक जगह कॉलोनियां काटी जा रही है, मगर एक कॉलोनी में कार्रवाई कर भ्रष्टाचार को ये दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक जय यादव को भी ज्ञापन सौंपा है। इसमें जो अवैध कॉलोनी कट रही थी, उसमें नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की गई, वो उसको ये लोग बोल रहे हैं कि द्वेषपूर्ण है और भी बहुत जगह कॉलोनियाँ बस रही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इनका मुद्दा ज़्यादा ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, इनका ज़्यादा ये है कि और लोगों के साथ भी नहीं होगा। तो उसकी अभी हम जाँच करवा रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण तरीके से हुई तो उस पर कार्रवाई। और दूसरा जो अभी और उन्होंने पॉइंट आउट की है कि बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो अवैध रूप से कट रही हैं, उनकी जाँच भी त्वरित दलाली के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष को दबाने के लिए, एक जाति विशेष के व्यक्ति को दबाने के लिए, एक नेता के कहने पर इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई है, इसकी हम खुले शब्दों में भर्त्सना करते हुए प्रशासन को चेताते हैं कि आप की गई कार्रवाई को वापस लें और जितनी भी अवैध कॉलोनियां आपके सामने कट रही है हाईवे पर, सरदार से रोड पर, सभी पर समान रूप से कार्रवाई करें। 200 बीघा में जमीन काटने वाला, कॉलोनी काटने वाला तो साहूकार है और 5 बीघा में अपने खेत में सोलर लाइट लगाने के लिए सब समतलीकरण कराने वाला चोर है। यहाँ का विधायक है जो जाट जीत चुका है और जाट भूमाफिया है। वो ये चाहते हैं कि दूसरी जाति के जो एससी के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, बढ़िया हैं या माइनॉरिटी है, वो इस भूमाफियाओं के साथ दौड़ में नहीं रहे। हमें ही सारा कुछ करने दे, जबकि हम कुछ नहीं करना चाहते। किसी प्रकार का हम भूमाफिया नहीं है, हम हमारी जमीन में काश्त करना चाहते हैं। वो काश्त भी हमें शांतिपूर्वक। जयपुर के निम्स से भिवाड़ी जिला अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ एक निजी सोसाइटी के गार्ड ने गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया। गार्ड ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रोजाना सोसाइटी में शराब पीकर आता है और गाड़ी को सही तरीके से पार्क नहीं करता। जब डॉक्टर से गाड़ी सही तरीके से पार्क करने के लिए बोला जाता है तो वह भड़क गया और मारपीट पर उतारू हो गया। गार्ड ने इस्तिगासे के जरिए मामला दर्ज करवाया। बारां शहर में अवैध खनन को लेकर गैंगवार पनपने लगा है।
मिट्टी के अवैध खनन की खुदाई मामले को लेकर शनिवार रात्रि को 1 दर्जन से अधिक लोगों ने शहर के कुंज विहार कॉलोनी में एक मकान पर हमला कर दिया। वहीं खड़ी जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर सहित मकान में तोड़फोड़ कर दी, साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ भी मारपीट की। कुंज विहार कॉलोनी निवासी कन्हैयालाल प्रजापत और ममता बाई ने बताया कि भूल भुलैया के पास मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था, जिसकी उन्होंने थाने में शिकायत की थी, जिस पर पुलिस और खनन विभाग ने कार्रवाई कर वहां से जेसीबी को जब्त कर लिया था। रात को मैं बाहर बैठी थी जी, पड़ोसन के साथ। हम दोनों बैठे थे, एक साथ 10:30 का टाइम हो रहा था। जेसीबी के पे आके और फोड़ तोड़ की इन्होंने। मैं फोड़ तोड़ की आवाज़ सुन के मेरे घर में घुस के मैंने गेट लगाया। गेट लगाते ही और एकदम से इन्होंने गेट पे वार करा। तो इन्होंने कोई गंडा सी लट वगैरह ही चलाए। फिर हम सारे बच्चों ने सबने ये किवाड़ लगा दिए। इसके बावजूद भी उन्होंने गेट खोल दिया। तो लटकी मेरे एक हाथ में भी, अंगूठे में भी लग चुकी है। फिर पड़ोसी दौड़े, फिर पड़ोसियों ने वो भगाए। जब भगे साहब, क्या मामला था? किस मामले पे? मामला बस यही था कि हमारी पकड़ा दगड़ी चल गई थी पहले। 2-3 दिन से हो रही है। जेसीबी का मामला? जेसीबी का मामला। सर, मैं भूल भुलैया के पास रहता हूँ और ये यहाँ पर अपने अवैध खनन हो रहा था। जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, और हमने शिकायत की थाने में इसमें खनन विभाग को। तो खनन विभाग ने एक्शन लिया, जेसीबी को पकड़ने आए, पकड़ के भी ले गए। उन्होंने दुश्मनी निकाल के रात को 10:30 बजे मेरे घर पे 30-40 व्यक्तियों को लाके और हमला कर दिया सर। 12 जिले में वन विभाग ने खैर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के शाहाबाद वन क्षेत्र में बीलखेड़ा डांग से तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक को और उसको एस्कॉर्ट करने में मौजूद लग्जरी कार को भी वन विभाग के कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। साथ ही वनकर्मियों ने खैर की कटाई और उसकी तस्करी में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लिया। इन आरोपियों से पूछताछ में स्थानीय भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है, जिसकी भी वन विभाग पड़ताल में जुटा हुआ है। सीकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर कोतवाली पुलिस ने एटीएम बदलकर रुपए निकालने वाली गैंग के 2 मुख्य सरगना को हिसार से गिरफ्तार किया है। गैंग के दोनों सदस्यों ने सीकर शहर, लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर सहित आसपास के इलाकों में करीब 1 दर्जन जगहों पर एटीएम बदलकर रुपए निकालने की वारदातों को अंजाम दिया था। शहर कोतवाली पुलिस की स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल दुर्गाराम, कांस्टेबल दिलीप व कांस्टेबल दिनेश ने आरोपियों का पीछा करते हुए हिसार जिले से उन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों का पता लगाने में जुटी है। इन लोगों ने टीम ने काफ़ी मेहनत करके सभी घटनाओं के फुटेज लिए। उन फुटेज के आधार पर पहचान करने का प्रयास किया, मुलजिमों की पहचान की। तो इसमें 2 मुलजिम टीम द्वारा पहचान किए गए, जिसमें से एक का नाम सत्यवान है और दूसरे का नाम प्रवीण है। जिस पर इनका पता किया गया तो ये हिसार के होने पाए गए। रोहतक के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हिसार में रह रहे हैं और जाति से सांसी हैं। तो टीम ने काफ़ी मेहनत करके और कल इन्हें हिसार से गिरफ्तार किया है, दोनों मुलजिमों को, और आज न्याय कोर्ट में पेश करके इनका 2 दिन का रिमांड लिया। बींजबायला के साजनवाला गांव में दलित किसान की डीआरटी के माध्यम से ऑनलाइन जमीन नीलामी के बाद आक्रोशित किसानों ने पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के सामने पड़ाव डाला, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न किसान संगठनों ने किसान आंदोलन का समर्थन दिया। किसान सभा के जिला प्रवक्ता कॉमरेड रविंद्र तरखान ने कहा कि डीआरटी द्वारा की गई ऑनलाइन जमीन नीलामी के बाद रजिस्ट्री व इंतकाल दर्ज कर दलित किसान का मालिकाना हक उससे छीन लिया गया है।
उन्होंने मांग की है कि जिस किसान की जमीन नीलाम की गई है उसका इंतकाल निरस्त किया जाए। ये एक 27 ML के अंदर किसान है, राम दलित किसान है, उसकी जमीन पीएसबी बैंक से जो केसीसी लोन दे रखा था उसको नीलाम किया गया है और डीआरटी के माध्यम से नीलामी हुई। नीलामी पूरी तरीके से अवैध है क्योंकि उसमें नीलामी के नियमों का पालन नहीं किया गया। डीएलसी रेट से भी उसको कम पे उसकी नीलामी की गई है। हमारा ये विरोध है और इसके साथ साथ हमारी जो लड़ाई है वो केवल पीएसबी बैंक से नहीं है, राजस्थान की सरकार से, केंद्र की सरकार से है कि डीआरटी को लाके जो खेती से लोगों को वंचित कर रहे हैं हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और हमारी मांग जो 3 मांगे हमने प्रमुखता से इसमें उठाई हैं। पहली मांग उस किसान की जिसकी जमीन गई है उसको वापस उसकी जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए और डीआरटी में जितनी फाइलें गई हैं उन फाइलों को तुरंत प्रभाव से रोक लगा के और खेती को डीआरटी से बाहर निकाला जाए क्योंकि डीआरटी जिस पर्पज के लिए बना था उसमें खेती नहीं थी, बैंक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इन बातों को लेके हम इस लड़ाई को 3 वायला से हमने शुरू किया है आज, लेकिन इसको पूरे जिले में और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर इस आग को खड़ा करेंगे और किसान को लामबंद करके ये जो जमीन छीनने का जो प्रोग्राम सरकारों ने बना रखा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा कांड है, यानी कि एक कैशियर पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहा है, उसने अपनी जाति का फायदा उठाते हुए एक ऐसे समाज के जो उसने केसीसी बनवाई थी उसके ऊपर 9,40,000 का 40 लाख बना लिया और बाद में डीआरटी। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर यूपीआरएमएस व एनडब्ल्यूआरईयू का भारी विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर मंडल के फुलेरा में अन्य मंडल का हस्तक्षेप करने पर भारी विरोध किया गया। यूनियन लीडर नरेंद्र सिंह चाखर ने बताया कि डीएफसी न्यू फुलेरा पर अजमेर मंडल व मुख्यालय अपनी लॉबी खोलना चाहता है जो कि जयपुर मंडल की है। बींज बायला में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने महापड़ाव डाला। किसानों ने चक 27 ML की 18 बीघा कृषि भूमि नीलामी करने पर आक्रोश व्यक्त किया। किसान डीआरसी के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी करने का विरोध कर रहे हैं। दूदू किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने पत्रकारों को बताया कि चने का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए है। चना अप्रैल से आना शुरू हो गया था। उस समय चने के भाव 5,200 रुपए प्रति क्विंटल थे। एक माह की अवधि में बढ़कर 5,800 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो गए हैं, जिससे किसानों को अनेक वर्षों बाद इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त होने का अवसर आया है। दाल बेचती है, चना की दाल बनाने में 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आता 1 किलो पर। आराम से उपभोक्ताओं को दाल उसी मोल में सरकार दे सकती है। और फिर जब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हुआ था और चने से भरे हुए सैकड़ों ट्रैक्टर सड़कों पर आंदोलनरत थे राजस्थान में, तब तो सरकार को दया नहीं आई। चूरू एसपी जय यादव ने पुलिस लाइन सभागार में जिले के सभी थाना अधिकारियों के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बैठक ली। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने पर इस बैठक में चर्चा की। साथ ही पुलिस थानों में चल रहे पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने को लेकर निर्देश दिए गए। पीड़ित गरीब परिवार, महिलाओं तथा बच्चों की शीघ्र सुनवाई करके राहत देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जघन्य अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर भी चर्चा की गई। दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। राजसमंद जिले के राजावास गांव में
सांवलिया सेठ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन नाचते गाते शामिल हुए। गांव के पवन शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव से पधारे सांवलिया सेठ पामड़ा की गाजे बाजे के साथ गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटी ट्रस्ट द्वारा जयपुर के अशोक क्लब में रघु सिन्हा लाइफ एंड लिगेसी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस सेंटेनरी वॉल्यूम समाज सेवी रघु सिन्हा को एक श्रद्धांजलि है। इस पुस्तक को ट्रस्टी सुधीर माथुर द्वारा संकलित किया गया है। इस अवसर पर परिवार के सदस्य, पुस्तक में योगदान देने वाले मित्र, सुधीर माथुर और ट्रस्ट के अन्य सदस्य मौजूद रहे। चूरू के परशुराम भवन में विप्र समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा के लिए व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा ने की। बैठक में विप्र समाज के राधेश्याम चोटिया ने परशुराम जयंती शोभा यात्रा के लिए व्यवस्थाओं के बारे में बताया। इसमें कार्यकर्ताओं को दुपट्टा वितरण, कार्ड वितरण, बैंड बाजा, जल व्यवस्था सहित कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। शोभा यात्रा राम मंदिर से गढ़ चौराहा होते हुए परशुराम भवन पहुंचेगी, जहां पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीनारायण मंदिर प्रतिभा नगर जाएगी। कोटा में शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर पाटनपोल पर अक्षय तृतीया से प्रभु सुखार्थ विशेष शीतल सेवा आरंभ की जाएगी। इस दिन मंदिर परिसर में चंदन महोत्सव आयोजित होगा। अक्षय तृतीया से ही ठाकुर जी की भोग और श्रृंगार सामग्री में भी बदलाव हो जाएगा। प्रथम पीठ युवराज मिलन बाबा ने बताया कि अक्षय तृतीया पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार हवेली में चंदन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। चूरू में पत्रकार पीयूष शर्मा का अचानक हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया। शर्मा दैनिक भास्कर तथा पत्रिका में रह चुके हैं। वर्तमान में वे अपनी वेबसाइट चला रहे थे। जनसंपर्क विभाग सहायक निदेशक कुमार अजयजार के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, पत्रकार गुरुदास भारती, एवन टीवी के राधेश्याम चोटिया सहित अन्य पत्रकारों ने पीयूष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में गर्मी का कहर बरप रहा है और तेज गर्मी से हर कोई परेशान है, तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसमी बीमारियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल है भरतपुर का, जहां एक तरफ तेज गर्मी अपनी परवान पर है, साथ ही तापमान भी 42 डिग्री के पार है। तो आरबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा देखा गया है। भीषण गर्मी से मचे हाहाकार के बीच चिकित्सकों ने तेज गर्मी से बचाव करने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर ने कहा कि इन दिनों डायरिया, बुखार, जी मिचलाना, उल्टी और कमजोरी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। समय बदलाव हो चुका है। भरतपुर में एकदम से ही तापमान में इजाफा हुआ है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, तापमान बढ़ा है, तो हमारा शरीर एक न्यूनतम तापमान पर काम करता है कि शरीर के अंदर का जो तापमान है उसके ऊपर शरीर की कार्य प्रणाली चलती है। तो जैसे ये भारी तापमान में बढ़ोतरी आई है, तो इससे शरीर के अंदर भी असर पड़ता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि किसी बर्तन में पानी भर के आप धूप में रखिए, तो चीज़ गर्म होगी तो ऐसे पानी उड़ जाता है, उसका पानी सूखता है। ऐसे ही जब शरीर के ऊपर गर्मी आती है तो शरीर का पानी सूखता है, और इसको मेडिकल टर्म में हीट। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दूधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस बूथ पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि चौठन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधवा खुर्द बूथ पर पुनर्मतदान होगा, जिसमें गुरुवार 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसे लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग करने का भी निर्णय लिया गया है।
दूदू किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने चने से आयात शुल्क घटाने को किसानों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि चने का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए है। अप्रैल में चने की नई फसल आ गई थी, उस समय चने के भाव 5,200 रुपए क्विंटल थे और एक माह में ये दरें 5,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जिससे किसानों को कई वर्षों बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त होने का अवसर मिला। लेकिन अब सरकार ने चने के आयात शुल्क को घटाकर किसानों को चने के उचित मूल्य से भी वंचित करने का काम किया है। को आयात शुल्क से मुक्त करने के कारण किसानों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता घट जाएगी। इसका कारण है, शुक्रवार को जैसे सरकार ने चने को आयात शुल्क से मुक्त किया, उसका असर शनिवार को ही आ गया। प्रदेश में गर्मी का कहर बरपा रहा है और तेज गर्मी से हर कोई परेशान है, तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसमी बीमारियों में भी इजाफा देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल है भरतपुर का, जहां एक तेज गर्मी अपने परवान पर है और साथ ही तापमान भी 42 डिग्री को पार कर गया है और आरबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। भीषण गर्मी से मचे हाहाकार के बीच चिकित्सकों ने तेज गर्मी से बचाव करने की भी अपील की है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव कपूर ने कहा कि इन दिनों डायरिया, बुखार, जी मचलाना, उल्टी और कमजोरी के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है और अस्पताल के वार्ड मरीजों से फुल होने लगे हैं। उन्होंने आम लोगों से धूप में न निकलने और गर्मी से बचने की भी अपील की है और बार बार पानी पीने की भी सलाह दी है। साथ ही धूप में अर्जेंट होने पर ही बाहर निकलने पर सिर पर कपड़ा या छाता लेकर निकलने की अपील की है। हो चुका भरतपुर में एकदम से ही तापमान में इजाफा हुआ है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, तापमान बढ़ा है, तो हमारा शरीर न्यूनतम तापमान पर काम करता है कि शरीर के अंदर का जो तापमान है उसके ऊपर शरीर की कार्य प्रणाली चलती है। तो जैसे ये भारी तापमान में बढ़ोतरी आई है, तो इससे शरीर के अंदर भी असर पड़ता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि किसी बर्तन में पानी भर के आप धूप में रखिए, तो चीज़ गर्म होगी तो ऐसे पानी उड़ जाता है, उसका पानी सूखता है। ऐसे ही जब शरीर के ऊपर गर्मी आती है तो शरीर का पानी सूखता है। और बारां जिले में वन विभाग ने खैर तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले के शाहबाद वन क्षेत्र के बेलखेड़ा डांग से तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक को और उसके एस्कॉर्ट करने के लिए मौजूद लग्जरी कार को भी वन विभाग के कर्मियों ने जब्त कर लिया है। साथ ही वन कर्मियों ने खैर की कटाई और उसकी तस्करी में शामिल 4 लोगों को भी हिरासत में ले लिया। इन आरोपियों से पूछताछ में स्थानीय भाजपा नेता का भी नाम सामने आ रहा है। इसकी भी वन विभाग पड़ताल कर रही है। बारां शहर में अवैध खनन को लेकर गैंगवार पनपने लगा है, जहां पर मिट्टी के अवैध खनन की खुदाई मामले को लेकर शनिवार रात्रि को 1 दर्जन से अधिक लोगों में शहर के कुंज विहार कॉलोनी के एक मकान पर हमला कर दिया गया। वहां खड़ी जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर सहित मकान में तोड़फोड़ कर डाली। साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ में मारपीट भी की गई। कुंज विहार कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल प्रजापत और ममता बाई ने बताया कि भूल भुलैया के पास मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था। इसकी उन्होंने थाने में शिकायत भी करी, जिस पर पुलिस और खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वहां से जेसीबी को जब्त किया था। रात को मैं बाहर बैठी थी जी, पड़ोसन के साथ। हम दोनों बैठे थे, एक साथ 10:30 का टाइम हो रहा था। जेसीबी के ऐप पे आके और फोड़ तोड़ की इन्होंने। मैं फोड़ तोड़ की आवाज़ सुन के मेरे घर में घुस के मैंने गेट लगाया। गेट लगाते ही और एकदम से इन्होंने गेट पे वार के रखा। तो इन्होंने कोई गंडा सी लट वगैरह ही चलाए। फिर हम सारे बच्चों ने सबने ये किवाड़ लगा दिए। इसके बावजूद भी उन्होंने गेट खोल दिया। तो लटकी मेरे एक हाथ में भी, अंगूठे में भी लग चुकी है। फिर पड़ोसी दौड़े, फिर पड़ोसियों ने वो भगाए। जब भगे साहब
क्या मामला था, किस मामले पे? मामला बस यही था कि हमारी पकड़ा दकड़ी चल गई थी पहले, 2-3 दिन से हो रहा है। जेसीबी का मामला? जेसीबी का मामला। सर मैं भूल भुलैया के पास रहता हूँ और ये यहाँ पर अपने अवैध खनन हो रहा था, जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, और हमने शिकायत की थाने में इसमें खनन विभाग को। तो खनन विभाग ने एक्शन लिया, जेसीबी को पकड़ने आए, पकड़ के भी ले गए। उन्होंने दुश्मनी निकाल के रात को 10:30 बजे मेरे घर पे 30-40 व्यक्तियों को लाके। झुंझुनू के सिंघाना में स्कॉर्पियो और मिनी बस की जबरदस्त भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा थलीगांव के पास सोमवार सुबह 10:30 बजे हुआ। मिनी बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। निजी मिनी बस सवारी भरकर सिंघाना से बुहाना जा रही थी। हादसे में स्कॉर्पियो और बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर फ्रंट मिरर तोड़ते हुए डैशबोर्ड पर लटक गया। घायल हुए लोग सड़क पर उछलकर गिरे। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। जयपुर के निम्स के भिवाड़ी जिला अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ एक निजी सोसाइटी गार्ड ने गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया है। गार्ड का आरोप है कि डॉक्टर रोजाना सोसाइटी में शराब पीकर आता है और गाड़ी को सही तरीके से पार्क नहीं करता है। जब डॉक्टर से गाड़ी सही तरीके से पार्क करने के लिए बोला जाता है तो वह भड़क जाता है और मारपीट पर उतारू हो जाता है। गार्ड ने इस्तगासे से मामला दर्ज कराया है। वहीं भिंज बायला के अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने महापड़ाव भी डाला। किसानों ने चक 27 ML की 18 बीघा कृषि भूमि नीलाम करने पर आक्रोश व्यक्त किया है। किसान जीआरटी के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी करने का विरोध कर रहे हैं, साथ ही कृषि भूमि का मालिकाना हक दिलवाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता कामरेड श्योपत मेघवाल सहित कई किसान नेता भिंज बायला पहुंचे। दूध किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने पत्रकार को बताया कि चने का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,440 रुपए है। चना अप्रैल से आना शुरू हो गया था। उस समय चने के भाव 5200 रुपए प्रति क्विंटल था। एक माह की अवधि में बढ़कर 5800 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को अनेक वर्षों के बाद इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त होने का अवसर आया है। सरकार 60 रुपए किलो में दाल बेचती है। चना की दाल बनाने में 1 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आता 1 किलो पर। आराम से उपभोक्ताओं को दाल उसी मोल में सरकार दे सकती है। और फिर जब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हुआ था और चने से भरे हुए सैकड़ों ट्रैक्टर सड़कों पर आंदोलनरत थे राजस्थान में, तब तो सरकार को दया नहीं आई। अरोहा फाउंडेशन आंता और LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने आंता विकासखंड के 7 गांव में चल रही हृदय परियोजना के माध्यम से किसानों को ज्यादा आमदनी हो रही है। हृदय परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किसानों को मचान विधि के माध्यम से किसानों को 6 प्रकार के बेलदार बीज, तार, रस्सी, बांस ड्रम निःशुल्क वितरण किए गए हैं और पारंगत प्रशिक्षकों ने समय समय पर प्रशिक्षण दिया है। मेड़ता नामदेव टाक क्षत्रिय दर्जी समाज महिला मंडल की बैठक नामदेव भवन में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष गीता देवी तालोम्बिया, उपाध्यक्ष लीला देवी रूणवाल,
सचिव सुनीता वर्मा, सह सचिव विमला तोलंबिया, रुकमा देवी टाक, कोषाध्यक्ष मंजू ऊंटवाल, सह कोषाध्यक्ष रंजना नागर, प्रचार मंत्री ममता वर्मा, आशा गोयल, शांता तारवाण, सांस्कृतिक मंत्री पूनम टेलर, नुपुर वर्मा, वर्षा डीडवानिया, मीडिया प्रभारी डिम्पल टेलर, मनीषा वर्मा, चीनू खत्री, मैना सरवा मनोनीत किए गए।